तो आज हम बेसिक प्रोग्राम देखते हैं जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। मैं समझाऊंगी मतलब इस तरीके से, कोशिश मेरी है कि मतलब सबको समझ में आए। और अगर आपको ये वीडियो मतलब लगती है अच्छी, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं लीड कोड के क्वेश्चन भी जैसे जैसे मैं सोल्व कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी साथ में मतलब मैं आपको समझाऊँ, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। और मेरे को भी समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को ये वीडियो पे मुझको रिस्पॉन्स अच्छा लगता है आप सबका, तो मैं लीड कोड के ऊपर भी सोचूंगी वीडियो बनाने की, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, अब आपको वीडियो कैसे अच्छी लगेगी। बाकी आपको पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तभी मतलब मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब कमेंट करोगे कि हाँ वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, बहुत अच्छा रहा है, तो मुझे थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो पहले जैसे हम फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं, फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम से। तो पहले फैक्टोरियल के प्रोग्राम को समझने से पहले फैक्टोरियल का मतलब समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। एक मिनट, तो यहाँ पर नोटपैड खोल लेते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई नंबर दे दिया, जैसे मैंने 5 ले लिया, ठीक है। अब 5 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब तक ये 1 तक ना पहुँचे तब तक ये इंटू 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 मल्टीप्लाई करता रहता है, ठीक है। तो जो भी इसका नंबर आएगा वो होता है हमारा फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने जैसे कि मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ क्योंकि वो काफ़ी नंबर बड़ा था, तो मैंने जैसे लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, 3 2 जा 6, 6 इंटू 1 6, ठीक है। तो अब देखते हैं अब इसको प्रोग्राम को करेगी कैसे। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले शुरुआत में ले लिया, अच्छा मेन तो लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो मैं यहाँ पर स्कैनर से ले लेती हूँ। तो आप स्कैनर से भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। स्कैनर सिस्टम टोटल, तो यहाँ पर मैंने यूज़र से नंबर मांगा कि वो नंबर डाले, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा इंट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले करा है कि इंट फैक्ट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ मैंने 1 क्यों लिखा है, ये अभी हम समझेंगे लॉजिक क्यों लिखा है 1। यहाँ पर हम और भी तो कुछ दे सकते थे, 0 दे सकते थे, क्यों लिखा हमें 1, या हम फैक्ट ही रहने देते, हमें फैक्ट में 1 रखने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अभी हम ड्राई रन मतलब अभी कोड को समझेंगे उस हिसाब से। तो देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अब चलाया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंट i इज इक्वल टू 1, क्योंकि i 1 से चलेगा, वो एक एक चीज़ें एक एक चेक करेगा। और i इज द लेस देन इक्वल टू n और i का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये सही देगा कि नहीं। इज इक्वल टू इंटू i, और यहाँ पर इसको लिख देते हैं फैक्टोरियल इज प्लस फैक्ट, ठीक है। अब चला के देखते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर डाला नंबर, वही 3 डालते हैं, तो इसने बताया कि 6 आया, ठीक है। यहाँ पर एक और बार चला के देखते हैं। मेरे ख्याल से 5 का 120 होता है शायद, तो 5 का करके देखते हैं, तो 120 आया, ठीक है।
तो ये सही कर रहा है इसका मतलब, ठीक है। अब ये हुआ क्या, मैंने फैक्ट में 1 क्यों डाला, यहाँ पर समझते हैं फॉर लूप में। तो मैं कमेंट करके समझाती हूँ। जैसे आई इज इक्वल टू, आसानी रहेगा, आई इज इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। अब आई में हमारा 1 है, क्या 1 कम है हमारा, हमने कौन सा नंबर दिया था 3, ठीक है। क्या 1 कम है 3 से, हाँ 1 कम है 3 से, ठीक है, 1 कम है 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर ये देखेगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब फैक्ट में हमारा क्या है 1 इंटू आई, क्या हमारा 1, तो फैक्ट में आ जाएगा हमारा टोटल 1, ठीक है। यानी कि फैक्ट में अब हमारा क्या बचा 1, ठीक है। अब फिर से ऊपर जाएगा, आई का इंक्रीमेंट होगा, आई का इंक्रीमेंट मतलब आई प्लस 1 कर देगा, यानी कि उसमें एक नंबर जोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 + 1 2 हो जाएगा। क्या 2 कम है 3 से, हाँ तो 2 कम है 3 से। तो फैक्ट में अब क्या होगा, वही सेम फैक्ट इंटू 2i। अब फैक्ट में हमारा क्या था 1 था, यानी कि 1 इंटू, अब i क्या था हमारा 2, यानी कि 2 आएगा। अब फैक्ट में हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से i का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 2 + 1, उस पर एक जोड़ देंगे ना, तो 2 + 1 3 हुआ। क्या 3 कम है 3 से, 3 कम तो नहीं है 3 से, लेकिन 3 इक्वल है 3 के। तभी मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया, इसलिए क्योंकि वो उस नंबर तक ही ले, जो जितना नंबर हमने दिया उसी नंबर तक ले। अगर हम कम लिख देंगे तो वो एक नंबर उससे कम ले लेगा, ठीक है, फिर वो हमारा फैक्टोरियल सही नहीं दिखाएगा, इसलिए हमें इक्वल लिखना ज़रूरी है। तो 3 कम है 3 से नहीं, लेकिन 3 इक्वल है 3 के, तो फैक्ट में हमारा 2 पड़ा है, ठीक है। फैक्ट की वैल्यू 2 थी हमारी, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे i, यानी कि 3 था, तो हमारा क्या आएगा 6। अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई 6। अब फिर से इंक्रीमेंट होगा i का, तो अब हो जाएगा 4। क्या 4 कम है 3 से, ना तो 4 कम है 3 से, ना ही 4 इक्वल है 3 के। तो ये अब लूप एग्जिट कर जाएगा और हमें यहाँ पर हमने जैसे प्रिंट करवा दी फैक्ट की वैल्यू टोटल, ठीक है। तो हमारा ये पहला प्रोग्राम हो गया। अब हम देखते हैं रिवर्स नंबर वाला प्रोग्राम, ठीक है। तो देखते हैं रिवर्स नंबर। काफ़ी बड़ा है, रिवर्स ही लिख देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग args। तो रिवर्स का आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मान लो नंबर दे दिया 345 या 341, ठीक है, तो रिवर्स इसका क्या दे देगा 143, ठीक है। ये हमारा रिवर्स नंबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हुआ क्या, पहले इसको देख लेते, चेक कर लेते कि ठीक है कि नहीं। 34 क्या दिया था नंबर, 341 दिया था ना, 341 दिया था, कुछ हुआ है या ठीक है, देखते हैं। तो इसने इज इक्वल टू 0 तक नहीं लिया, 143, ठीक है। तो हमारा रिवर्स आ गया। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे हुआ। तो रिवर्स में हमारा क्या है, जैसे मैंने रिवर्स 0 पहले डिक्लेयर करा, मतलब इनिशियलाइज करा, एक रिवर्स के वेरिएबल में हमने 0 की वैल्यू इनिशियलाइज करी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने 341 दिया,
ठीक है। तो रिमाइंडर में अब क्या होगा, या कोई आसान सा ले लेते हैं, 1 to 4 ही ले लेते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, तो 1 to 4 में अब अगर हम रिमाइंडर देखें तो 1 to 4 परसेंटेज अगर 10 करेंगे, ये परसेंटेज का मतलब ये वाला क्या होता है, हमें इसे कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ये हमारा रिमाइंडर निकालता है। ठीक है, 10 1 10 2 4 10 2 20, तो हमारा रिमाइंडर 4 बचेगा। वही बात, रिमाइंडर 4 बचेगा हमारा। अब रिवर्स में क्या है, यहाँ पर हमने रिवर्स क्या लिखा है, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि रिवर्स में हमने क्या लिखा है, देखो रिवर्स में हमने 0 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या निकला था 4। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 0 इंटू 10 यानी कि 0 प्लस 4 कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो रिवर्स में आ गया 4। अब n में हमने n/10 करा है। अब यहाँ पर तो n/10 का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये क्वोशंट की वैल्यू लेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या बच गया 1 2। ठीक है, अब ये सेकंड वाले उसमें फिर से चेक करेगा क्या 12 बड़ा है 0 से, हाँ तो 12 बड़ा है 0 से। तो अब सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या 12 तो देख लिया हमने, अब 12% 10 करेंगे। ठीक है, तो अब रिमाइंडर में क्या आएगा, ऑलरेडी रिमाइंडर में हमारा 4, अच्छा रिमाइंडर में अभी लिख लेगा, सॉरी रिमाइंडर अभी हमारा निकलेगा, तो 12/10। ठीक है, 12/10 में अब करेंगे तो हमारा क्या आएगा 10 1 जा 10, तो हमारा 2 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, हाँ तो मेरे को अब यहाँ ये बोलनी थी बात, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई। रिवर्स में हमारा ऑलरेडी 4 है। ठीक है, तो अब रिवर्स में क्या होगा 4 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या था 2, तो अब 40, यहाँ हमारा क्या आएगा 4 इंटू 10 40, यानी कि 40 प्लस 2 होगा, यानी कि क्या आ जाएगा 42। ठीक है, रिवर्स में हमारा क्या आ जाएगा 42। ठीक है, अब n में क्या आएगा हमारा n/10 फिर से करेंगे वही, तो अब हमारा 12 का हमारा क्वेश्चन क्या बच जाएगा 1। ठीक है, n हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, अब थर्ड केस में फिर से हमारा चेक होगा क्या 1 बड़ा है 0 से, हाँ तो 1 बड़ा है 0 से। ठीक है, तो थर्ड केस फिर से चेक करते हैं, तो 1% 10, रिमाइंडर में क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर में आएगा हमारा 1। ठीक है, और रिवर्स में हमारा क्या आ जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा हमारा 42 को इंटू 10 से करेंगे प्लस 1 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो क्या आएगा 42 इंटू 10 420। ठीक है, 420 में 1 कर देंगे तो 421। ठीक है, अब यहाँ n क्या होगा, n तो हमारा 0 हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे क्या 0 बड़ा है 0 से, नहीं, यहाँ पर कंडीशन हो जाती है फॉल्स और वो वाइल लूप से मतलब लूप से एग्जिट कर जाता है हमारा। ठीक है, कर्सर, तो यहाँ पर मैंने रिवर्स सही नहीं लिखा, रिवर्स की स्पेलिंग अब ठीक है, तो अब हमारा रिवर्स नंबर प्रिंट हो जाएगा 4 to 1। ठीक है, हमने देख लिया था। अब हम इसी से कनेक्टेड एक हमारा है पैलिंड्रोम नंबर, सेम का सेम प्रोग्राम है, हमें कुछ नहीं करना। पैलिंड्रोम नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसको हटाओ, जैसे कि मैंने नंबर दिया 151। ठीक है, अब 151 को हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, अब रिवर्स में ये हमारा क्या आ जाएगा
रिवर्स में हमारा क्या आ रहा है 151। तो अब हम ये देखेंगे क्या हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या रिवर्स के इक्वल है, यानी कि बराबर है, यानी कि जो हमने नंबर दिया था वो और जो हमने रिवर्स निकाला वो क्या वो बराबर है। अगर वो बराबर है तो वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो वो नहीं है, नॉट पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम का मतलब यही होता है कि अगर जो हमने नंबर दिया वो रिवर्स के इक्वल है तो वो पैलिंड्रोम है, नहीं तो वो नहीं है, ठीक है। तो अब हम दूसरी क्लास बनाते हैं पैलिंड्रोम की, पैलिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है। तो अब देखते हैं 151 करके देखते हैं वही वाला। तो यहाँ पर हमने डाला जैसे 151, तो उसने कहा योर नंबर इज़ पैलिंड्रोम, ठीक है। अब मैं ये कह रही थी कि हमने यहाँ पर ओरिजिनल नंबर ही क्यों लिखा, हमें दूसरा वेरिएबल क्यों हमें जनरेट करना पड़ा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे ना n इज इक्वल टू रिवर्स, ठीक है। अगर हम देखो n इज इक्वल टू रिवर्स लिखेंगे ना तो देखना इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। अभी मैं ओरिजिनल नम रहने देती हूँ उधर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी वही वैल्यू है, पर मैं n इज इक्वल टू रिवर्स करके बता दूँ कि क्यों होगा, ऐसी क्या दिक्कत है। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा 151, तो देखो इसने क्या बताया, ये एल्स कंडीशन में चला गया, योर नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम, देख रहे हो। तो इसलिए हमें दूसरा वेरिएबल लेना पड़ा ताकि ये हमें सही वैल्यू दे सके, ठीक है। फिर से स्पेलिंग गलती लिख दी क्या, ओरिजिनल है, सही है, ठीक है। तो हमने पैलिंड्रोम देख लिया, रिवर्स देख लिया इसी के तरीके से, ठीक है। तो अब हमारा आता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। हम ये कंसेप्ट समझ गए ना, देखो इसी के बेस पे हमारा रिवर्स नंबर है, इसी के बेस पे हमारा पैलिंड्रोम नंबर है, और इसी के बेस पे अब हमारा जो हम प्रोग्राम अभी करेंगे वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो देखो 2-4 प्रोग्राम जो मेनली यही पूछे जाते हैं तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। मेनली हमें ये कंसेप्ट आना चाहिए कि मतलब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर सारे बस थोड़ा सा मतलब बीच में ही यहाँ पर चेंजेस करना होता है कि अब जैसे बीच में लॉजिक थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, कोई रिवर्स पूछता है, ठीक है, कोई आर्मस्ट्रॉन्ग पूछता है, कोई क्या पूछता है, कोई क्या पूछता है, ठीक है। तो अब हम आर्मस्ट्रॉन्ग देखते हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में क्या होता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में, एक मिनट पहले क्लास बना लेते हैं। नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ द डिजिट, ठीक है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द डिजिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि मतलब जो हमारा जो रिमाइंडर निकलेगा ना, ठीक है, उस मतलब डिजिट जो भी डिजिट है, जो भी हमने लिया है, नंबर लिया है, ठीक है, उस चीज़ का जो हमारा रिमाइंडर निकलेगा उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके और उसको सम करके वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर तब वो कहलाता है कि जब उसका आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब जो हमारा जो नंबर है और वो जो सम जो हमने किया है, जो हमने ये लॉजिक लगाया है, सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट मतलब, ठीक है, तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं। तो हम इसको समझते हैं कि कैसे है, थोड़ा बहुत तो समझ ही गया,
ठीक है। थ्योरेटिकल में नहीं समझ में आएगा इतना। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने अब कौन सा नंबर ले कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 153 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में कि क्या 153, एक एक केस देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट, क्या 153 बड़ा है 0 से? हाँ, बड़ा है 0 से। तो रिमाइंडर में क्या करेंगे, 153 परसेंटेज वही सेम लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पर 153 का 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 बन जाए 10, तो 53 और 10 5 जो 50, ठीक है। तो 3 बचेगा रिमाइंडर हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आएगा 3 और सम में आएगा हमारा सम प्लस यहाँ पर रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, सम में क्या हमारा 0 और प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है 3 इंटू 3, ठीक है। यानी कि काफ़ी लंबा हो गया, 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ पर आ गया 27, ठीक है। अब कैलकुलेटर को उठाना पड़ेगा, कहीं कोई प्रोग्रामिंग में मिस्टेक ना हो जाए। n/10 यहाँ पर क्या हमारा आ जाएगा 15 आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में क्या होगा कि 15 बचेगा हमारा, 15 को फिर से वो चेक करेगा कि 15 बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है 0 से। तो रिमाइंडर में क्या आएगा अब हमारा, वही 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा रिमाइंडर, हमारा। अब सब में क्या होगा हमारा, यहाँ पर 27 था, ठीक है। और यहाँ पर हमारा था 5 इंटू 5, ठीक है। हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो 5 था, ठीक है। तो 125 प्लस 27, अब यहाँ पर करेंगे 125 प्लस 27। तो यहाँ हमने गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन की, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। तो 125 प्लस 27, तो यहाँ पर क्या आया 152, हमारा आया 152, ठीक है। अब यहाँ पर n हमारा क्या हो जाएगा 1। अब थर्ड वाले केस में हमारा क्या होगा कि 1 क्या बड़ा है 0 से, हाँ 1 बड़ा है 0 से। रिमाइंडर में क्या आएगा हमारा 1 आ जाएगा, और सम में हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पर सम में तो 152 आएगा प्लस वही रिमाइंडर 1 इंटू 1, यानी कि वो 1 ही होगा, ठीक है। तो 152 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 153, ठीक है। और n में अब हमारा आ जाएगा, क्वेश्चन क्या हमारा बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो अब फोर्थ केस पे अब क्या होगा हमारा, फिर से लूप मतलब जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा कि 0 बड़ा है 0 से, नहीं, ठीक है। तो अब देखो जो हमने नंबर दिया और जो हमारा सम निकला वो दोनों इक्वल है। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारा वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं कि प्रोग्राम हमारा सही काम करेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा 153, तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसकी जगह आप कोई भी नंबर और दे दो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 251, तो नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। हमारा प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिबोनाची ऐसे लिखते हो, चलो कोई नहीं, ऐसे लिख लेते हैं फिबोनाची, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसी होती है स्पेलिंग, तो शायद, पता नहीं, कोई बात नहीं। पब्लिक स्टैटिक
अब फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है? फिबोनाची सीरीज़ का मतलब है जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई नंबर दिया, मैंने जैसे मान लो दिया 5, ठीक है। अब 5 का मतलब है कि हमारा जब भी फिबोनाची सीरीज़ स्टार्ट होता है वो हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 और फिर होता है हमारा 1, ठीक है। और ये ना हमारा प्लस प्लस चलता है, यानी कि 0 फिर 1 होता है, ठीक है। अब ये 2 डिजिट तो हमेशा हमारी होती है फिबोनाची सीरीज़ में, ये हमेशा मतलब 0 और 1, ये प्लस तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन ये 2 डिजिट हमेशा हमारी होती है, 0 और 1 होती है, ठीक है। उसके बाद ही हम फिबोनाची सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा 0 1, तो यहाँ पर क्या लिखूँगी 1। पहले देखते एक बार तो बताती कैसे है। सॉरी तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा, अच्छा अब देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो यहाँ पर मैंने जैसे 5 दिया, ये कुछ गड़बड़ है, हाँ यहाँ पर भी नहीं होगा, हाँ अब आ रही है। तो देखो मैंने जैसे 5 दिया, तो 0 और 1 तो हमारा आते ही आते हैं, ठीक है। तो 5 में मतलब ये ऐसे 1 2 3 4 5, देखो 5 तक ये हमारे ले रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो 0 और 1 तो हमने पढ़ लिया था कि 0 और 1 तक हमारा आता है, ठीक है। अब 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा हमारा, 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा हमारा, 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा हमारा। तो ऐसे 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 करके हमारा फ्रॉम एन तक जाता है हमारा, nth नंबर तक, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने जैसे समझाया कि 0 और 1 आता है, तो हमने पहले फर्स्ट लिख दिया 0, फिर हमने फर्स्ट प्रिंट करवा दिया, फिर हमने सेकंड लिखा 1, सेकंड में 1 डाल दिया, तो सेकंड में हमने प्रिंट करवा दिया। अब हमने यहाँ पर एक नेक्स्ट वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया, ठीक है। और आई हमने कहाँ से चलाया, 2। क्यों चलाया? क्योंकि अगर हम जैसे हम 1 से स्टार्ट करते तो वो थोड़ा सा जो nth नंबर तक है वो थोड़ा गड़बड़ कर देता, वो वहाँ तक नंबर मतलब प्रिंट ना करता। जैसे 5 मैं प्रिंट करेगा, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू जैसे 5 तक है तो 5 की 6 7 8 वैल्यू प्रिंट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर करके देखो, मैंने यहाँ पर देख लो 1 लिखा है, ठीक है, मैं 1 लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो, अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट कराएगा फिबोनाची सीरीज़ तो ये एग्जैक्ट ही कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 तक हो रहा है ना। तो इसलिए हमने आई को 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि हम 2 नंबर तो पहले ले चुके ऊपर, ठीक है। तो आई अब क्या 2 के कम है हमारा, 2 के कम है हमारा, क्या लेता हमने 5, हाँ 5 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वैल्यू पहले प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी, फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि 0 1 तो हमने पहले प्रिंट कर दिया, 0 + 1 यानी कि 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखो स्वैपिंग की है। स्वैपिंग मतलब सेकंड में जो वैल्यू है, फर्स्ट के अंदर हमारा क्या आएगा, सेकंड की वैल्यू, सेकंड में हमारा क्या है 1, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में हमारा वैल्यू क्या चला गया 1, अब सेकंड में हमारा क्या चला गया, सेकंड में क्या है हमारा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हमारी वैल्यू क्या है, जो हमने यहाँ पर प्रिंट करवाई थी अभी, वो 1 थी, ठीक है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट में हम लिख रहे हैं वही फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि 1 + 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेक्स्ट में 2 हो गया। और फिर हमने आई का इंक्रीमेंट करा, क्योंकि हमें लूप चलाना है, तो आई का इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अब फिर से देखेंगे क्या 3 कम है 5 से, तो हमारा देखो अब यहाँ पर मैं नंबर प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ आपको। 0 जैसे उसने पहले प्रिंट कर दिया था, 1 प्रिंट कर दिया था, फिर उसने यहाँ पर 1 प्रिंट भी करा था, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब क्या 3 कम है 5 से, हाँ 3 कम है 5 से, ठीक है। तो
अब नेक्स्ट की वैल्यू पहले प्रिंट कर रहा है, तो नेक्स्ट में हमारी वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो अब फर्स्ट में अब हमारा क्या है, फिर से सेकंड की वैल्यू आएगी। अब सेकंड की वैल्यू हमारी क्या थी 1, और सेकंड में हमारी क्या थी नेक्स्ट की वैल्यू हमारी क्या है 2, और नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 2 + 1 3, ठीक है। तो और आई का इंक्रीमेंट कर देंगे, आई का इंक्रीमेंट करेगा तो 3 + 1 4 होगा। तो अब ये देखिएगा क्या 4 क्या कम है 5 से, हाँ तो क्या 4 कम है 5 से, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। तो अब हमारे नेक्स्ट की वैल्यू में क्या था 3, तो नेक्स्ट की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अब फर्स्ट में हमारी सेकंड की वैल्यू होती है, सेकंड की वैल्यू क्या है 2, यानी कि फर्स्ट की वैल्यू हमारी अब 2 हो गई। सेकंड की वैल्यू में था नेक्स्ट की वैल्यू में क्या था 3, ठीक है। और नेक्स्ट में अब हमारा क्या होगा 2 + 3, तो यहाँ क्या हमारा आ गया 5, यहाँ आ गया हमारा 5, ठीक है। और आई का इंक्रीमेंट हुआ 5, लेकिन ये प्रिंट नहीं करेगा नेक्स्ट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देंगे हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, 5 इज़ द लेस देन 5, इसलिए हमें यहाँ तक प्रिंट करवाएगा वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको फिबोनाची सीरीज़ भी समझ में आ गई होगी, फिबोनाची सीरीज़ क्या कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पर हम चाहे तो लिख भी सकते हैं इस तरीके से, पहले से ही लिख देते हैं ताकि हमें पता लग सके। ठीक है, यहाँ पर हमारी आ जाएगी, यहाँ पर हम सिस्टम डॉट देखते हैं, वही है, बस हमने स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, चाहे तो लिखो चाहे तो ना लिखो, तो अभी अच्छा दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हमने फिबोनाची सीरीज़ देख लिया, अब हम देखते हैं आसान प्रोग्राम। अभी हमने बहुत टफ प्रोग्राम देखे थे, अब बहुत इजी लेवल के हैं जो पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। तो इसमें से लेकिन एक जो इजी वाला प्रोग्राम है वो मैंने एक इवन एंड ओड का है। इवन एंड ओड का मतलब एक 2 तरीके से करना है वो भी, और एक स्वैपिंग वाला है। स्वैपिंग वाला मोस्टली पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो अभी ये देखते हैं, और ये आसान है। और देखो अभी हमने स्वैपिंग सीखी है, तो अभी स्वैपिंग वाले प्रोग्राम पहले करते हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर तो जैसे मैंने फर्स्ट नंबर दिया 10, सेकंड नंबर दिया 20, तो देखो इसने प्रिंट करवा दिया फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20। आफ्टर स्वैपिंग में मतलब स्वैप करने के बाद फर्स्ट नंबर 20 हो गया, सेकंड नंबर 10 हो गया, ठीक है। तब हमें समझ में आ गया। अब लॉजिक देखते हैं, लॉजिक कैसे हुआ। यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा, एक टेम्प वेरिएबल लिया, टेम्प वेरिएबल के अंदर फर्स्ट की वैल्यू डाली। फर्स्ट पर क्या थी हमारी 10 थी, ठीक है, और फर्स्ट में हमने सेकंड की वैल्यू डाली, सेकंड में हमारी क्या वैल्यू थी 20, ठीक है। और अब सेकंड में हमने क्या डाल दी वैल्यू, टेम्प की वैल्यू, और टेम्प में हमारी क्या थी 10, तो उसने हमारे ये वाली वैल्यू दी, ये वाली प्रिंट करी वैल्यू, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल केस, ये बहुत बेसिक सा था। सेकेंड वाला केस में देखते हैं कि विदाउट यूजिंग अ टेम्प वेरिएबल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्वैप 1 लिख देते हैं, स्वैप 1, पब्लिक स्टैटिक वॉइड in args
सेम हम वैसे ही करते हैं क्योंकि हमारा सेम है बिल्कुल, बस लॉजिक थोड़ा सा बीच में से चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लॉजिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड में लिखते हैं हम फर्स्ट माइनस सेकंड, फिर से हम सेकंड हम फर्स्ट लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं माइनस सेकंड। तो यहाँ पर अब हुआ क्या, ठीक है, हमारा फर्स्ट में क्या था, यहाँ पर मैं कमेंट लिख दूँ, फर्स्ट में हमारा था 10 था और सेकंड में हमारा क्या था, सेकंड में हमारा था 20, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर अब कमेंट से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे फर्स्ट में क्या डाला, फर्स्ट प्लस सेकंड, अब फर्स्ट में हमारा क्या है 10 प्लस सेकंड में क्या है हमारा 20, ठीक है, और 20 प्लस 10 कितना हुआ हमारा 30 हो गया। ठीक है, अब यानी कि फर्स्ट में हमारा 30 वैल्यू आ गया। अब सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में हमने लिखा फर्स्ट माइनस सेकंड। अब फर्स्ट में हमारा क्या है, फर्स्ट में हमारा क्या है 30, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 30 माइनस सेकंड में हमारा क्या था 20, तो यहाँ पर क्या बचा 10, यानी कि सेकंड की वैल्यू क्या हो गई 10। और अब फर्स्ट में आएगा फिर हमारा फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट में हमारा क्या था 30 था और सेकंड में हमारी क्या वैल्यू आई है, क्या करंट वैल्यू थी 10, तो 30 माइनस 10 कितना हुआ 20, तो उसने हमें आफ्टर स्वैपिंग की वैल्यू प्रिंट करा दी, देखो 10 और 20। ठीक है, तो इसको भी चला के देखते हैं। इसमें कोई और वैल्यू ले लेते हैं हम अपनी मर्जी से। तो जैसे कि अब हम यहाँ पर कोई नया नंबर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दी 5, यहाँ पर ले लिया 3, ठीक है, तो इसमें बता दिया उसने फर्स्ट नंबर 5 है, सेकंड नंबर यानी कि बिफोर स्वैपिंग, और आफ्टर स्वैपिंग के बाद फर्स्ट नंबर हमारा 3 है और सेकंड नंबर हमारा 5 है। ठीक है, तो हमने ये विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल्स भी देख लिया। अब इसके बाद हम स्वैप में एक और तरीके से भी कर सकते हैं स्वैपिंग, हम यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर भी कर सकते हैं। अब जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, मैं कमेंट में लिंक डाल दूँगी वीडियो का, ठीक है, तो वहाँ से आप बिटवाइज ऑपरेटर को समझ सकते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, मतलब एंड बिटवाइज ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर मैंने काफ़ी समझा रखा है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही लॉजिक लगेगा, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है, तो वहाँ पर वीडियो देख लेना, ठीक है, समझने के लिए कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं स्वैप 2, ये यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर कंसेप्ट है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं वही सेम लेना है हमें, तो इसका नहीं, इसका देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर हमने करना है फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट बिटवाइज और जोर ऑपरेटर है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे सेकंड
कि ये सेम फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पर लिखिए 1 सेकेंड में फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि कैसे हुआ। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट में क्या दिया 10 नहीं, अब यहाँ पर कुछ इजी सा लेते हैं। 10 नहीं, फर्स्ट में दिया 5, सेकंड में दिया 3। ठीक है, इसके हमें बाइनरी नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने पहला का नंबर लिया फर्स्ट 5, हमारा लॉजिक क्या था कि फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड में फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट में फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा देखो 5 का नंबर क्या है हमारा, 5 का नंबर हमारा 0 1 0 1। ठीक है, और 3 का नंबर क्या है हमारा, 3 का नंबर हमारा 0 0 और 1 1। ठीक है, इसको हटाते हैं। बिटवाइज जोर में क्या होता है हमारा, बिटवाइज जोर में हमारा क्या होता है कि जहाँ 2 बार 0 होता है तो भी 0 होता है, जहाँ 2 बार 1 होता है वहाँ पर भी 0 होता है। तो ठीक है, जो यहाँ पर 2 बार 0 तो 0 था, बाकी 1 1 और यहाँ पर 0। इसकी वैल्यू देखते हैं हमारी 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0। ये हमारा आ रहा है 6। यही था ना हमारा, कोई गड़बड़ ना हो। 0 1 1 0, हाँ ये हमारा आ रहा है 6। यानी कि फर्स्ट में हमारा क्या होगा, फर्स्ट में हमारे क्या वैल्यू जा रही है 6। ठीक है, और सेकंड में, अब सेकंड में देख, अब यहाँ पर फर्स्ट, अब फर्स्ट में हमारा क्या है कि फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी हमारी 6। तो 6 का बाइनरी हमारा नंबर क्या है, ये वाला, जैसे हमने पहले देखा था। ठीक है, अब सेकंड में हमारा क्या था, सेकंड हमने गड़बड़ किया तभी हमारा 4 आ रहा है। सेकंड की वैल्यू हमारी, बाइनरी नंबर हमारी क्या थी, सेकंड का हमने 2 नंबर ले लिया, जबकि हमने सेकंड का 3 नंबर लिया था। तो 3 था हमारा बाइनरी नंबर, यहाँ पर हमारा था 0 0 और 1 1। ठीक है, तो इसका देखते हैं अब बिटवाइज जोर। हमने वैल्यू गलत ले ली थी। ठीक है, तो 2 बार 0 का 0 1 0 और यहाँ पर क्या आएगा 1। ठीक है, अब 0 1 0 1 किसका है, 0 1 0 1 हम देख सकते हैं यहाँ पर 5 का है, तो हमने हमारी वैल्यू सही आ रही है 5। ठीक है, और सेकंड, अब फर्स्ट में हमारा क्या है, हमारा 6 था, फर्स्ट में हमारा 6 था और बिटवाइज ऑपरेटर लगा है, और सेकंड वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई है 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अब, तो एक मिनट, 6 का हमारे बाइनरी नंबर क्या है 0 1 1 0 और इसका 0 1 0 1 हमारा अभी रिजल्ट है। अब इसका हमने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 का 0 0 और 1 और 1। तो यहाँ पर 0 0 1 1 किसका हुआ, देखो 0 0 1 1 हमारा 3 का हुआ। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर हमारी स्वैपिंग। ठीक है, ये हमारी इसकी देखो 5 और 3
ये आफ्टर स्वैपिंग बता रहा है। ठीक है, हम देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हुआ ये। पूरा डिटेल में मैंने ये वीडियो बता रखी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे मैंने 5 और 3 का करा, और 5 लिया, यहाँ पर मैंने 3 लिया। देखो बिफोर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर 5 है हमारा। अभी कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा, हमने सेकंड में फर्स्ट डाल दिया, सेकंड में कर दिया, या हमें ऐसे करना था। फिर से करते 5, यहाँ पर करते 3। तो देखो 5 और 3, और फर्स्ट नंबर हमारा 3 है, सेकंड नंबर हमारा 5। तो हमने स्वैपिंग के 3 केस देख लिए कि स्वैपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि इवन, ऐसे हम इवन एंड ओड का 2 केस देखेंगे, इवन एंड ओड का। तो पहला तो बहुत आसान है, ये हम सब जानते हैं। जो 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ओड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज 2 की लगाया क्योंकि हमें पूरा पूरा देखना है कि पूरा पूरा कौन सा डिवाइड होता है, यानी कि वो पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो इवन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैंने चलाया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा 6, तो उसमें लिखा योर नंबर इज़ इवन। ठीक है, और मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया 3, तो योर नंबर इज़ ओड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हम देख सकते हैं 6 क्या पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 3 का 6 होता है। रिमाइंडर हमारा क्या होता है? 0। रिमाइंडर 0 होता है तो क्या वो 0 इक्वल होता है 0 के। ठीक है, और जो डिवाइड नहीं होता वो उसमें रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है? 1 बच जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारा बिटवाइज ऑपरेटर हम काम करेंगे। उसमें हम क्या लगाएंगे? एंड 1, एंड 1, उससे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इवन और सेम हमारा, तो वही हम कर सकते हैं सेम का सेम। ठीक है, सेम प्रोग्राम हमारा, बस थोड़ा सा चेंजेस है। अच्छा, यहाँ पर इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड करना था। पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग, यस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? हम देखेंगे इफ एंड 1 क्या इक्वल है 0 के। अगर वो इक्वल हुआ 0 के तो 2 नंबर इवन होगा, अगर वो नहीं हुआ तो ओड होगा। पहले हम इसको चला के देखते हैं, फिर हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया 6, तो नंबर इस इवन, सही दिखा रहा है। दोबारा चला के देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 3, तो नंबर इस ओड, सही दिखा रहा है। ठीक है, अब एंड बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? एंड बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब क्या होता है हमारा? एंड बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब होता है जहाँ 2 बार 1 आ जाए, ठीक है, वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, बाकी सब 0, बाकी सब 0 आता है। ठीक है, अभी हम करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 5 एंड 1 क्या इक्वल है 0 के, यही था ना कंसेप्ट हमारा। अब 5 का बाइनरी नंबर देखते हैं हम। 5 का बाइनरी नंबर हमारा क्या है? 0 1 0 1। तो 5 का बाइनरी नंबर है 0 1 0 1। ठीक है, और 1 का बाइनरी नंबर अभी देखना हमें। 1 का बाइनरी नंबर क्या है? 4 बार 0, 4 बार 0। ठीक है, तो अब ये 0, ये भी 0, ये भी
भी 0, ये भी 0, यहाँ पर कोई भी 1 नहीं है, ठीक है, नहीं 0 0 नहीं, ब्राउन कर देते हैं 0 0, 1 का 0 का लग दिया हमने बाइनरी नंबर 0 0, ये 1 का हमारा बाइनरी नंबर ये है, ठीक है। तो अब आएगा हमारे 0, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 1, ठीक है। हम हमेशा लास्ट डिजिट देखते हैं इसमें और सारे बाकी इग्नोर कर देते हैं। यहाँ हम हमेशा लास्ट डिजिट देखते हैं, तो लास्ट डिजिट हमारी क्या है 1, और उसी से हमारा कंपैरिजन होता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट हमारी 1 है, ठीक है, लास्ट डिजिट हमारी 1 है। तो अब हम क्या देखेंगे, क्या 1 क्या इक्वल है, ये तो हमें पता है कि 5 ओड होता है हमारा, ठीक है, लेकिन हम ये समझने के कर रहे हैं कि क्या 1 बिट जो हमारी है वो क्या इक्वल है 0 के, नहीं, वो इक्वल नहीं है 0 के, तो वो 0 के इक्वल नहीं है, तो एल्स वाली कंडीशन में जाएगा। और एल्स वाली कंडीशन में हमारा क्या है, एल्स वाले में क्या हमारा लिखा हुआ स्टेटमेंट कि वो ओड है, ठीक है। अब हम यहीं पर सेम 4 ले लेते हैं, ठीक है, और हमने हमेशा 1 से तो कंपैरिजन इसको करना ही है, 1 से कंपैरिजन इसको करना ही है। तो अब हम यहाँ पर 4 की बाइनरी नंबर देखते हैं। 4 की बाइनरी नंबर हमारा क्या है 0 1 0 0, 0 1 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। हमें यहाँ पर एक बार भी 1 नहीं दिखा, 1 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 होता तो हमारा 1 आ जाता। तो हम हमारे लास्ट डिजिट कौन सी हमारी, बाकी सबको इग्नोर कर दो, तो लास्ट डिजिट हमारी क्या है 0। अब वो फिर से चेक करेगा क्या 0 इक्वल है 0 के, हाँ, तो 0 इक्वल है 0 के, और ये भी हमें पता है कि 4 इवन नंबर है, तो ये हमारा इवन नंबर शो करेगा, ठीक है। टेबल है कि टेबल कैसे प्रिंट करते हैं, हालांकि वो प्रोग्राम इंटरव्यू में इतना पूछा नहीं जाता मेरे ख्याल से वो, ठीक है, यही मेनली जो मैंने अभी पहले शुरुआत में बताए थे वही पूछे जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। टेबल में क्या है, टेबल तो पता है, टेबल मतलब जैसे कि 2 का टेबल दिया तो 2 का टेबल पूरा प्रिंट कर देना, तो वो कैसे प्रिंट करेगा देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा n × i, ठीक है, तो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर अगर मैं पार्ट डालूँ तो ये सीधा का सीधा हमें टेबल प्रिंट कर रहा है। 5 2 से 10 होता है, 5 3 से 15 होता है, 5 20, ये हमारे टेबल प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये क्या हो रहा है, n क्या है हमारा 5 इंटू वो एक वैल्यू ले रहा है, 5 × 1 हमारा क्या होता है 5, ठीक है। फिर i का इंक्रीमेंट हुआ 2 हुआ, तो 5 × 2 सेकंड में हमारा क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा है 10, ठीक है। तो ये हमारा लूप चल रहा है। अब इसको प्रिंट कैसे करें एक टेबल के फॉर्म में, तो टेबल के फॉर्म में जैसे कि ये हमारा पहले क्या आ रहा है 5, हमेशा हमारा n आ रहा है, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है इंटू, तो प्लस करेंगे कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग अगर हमने दिखानी है या कुछ भी और वैल्यू दिखानी है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। फिर n 5 इंटू फिर हमारा क्या आ रहा है i की वैल्यू, क्योंकि हमारा एक नंबर बढ़ रहा है ना i की वैल्यू। फिर यहाँ पर क्या होगा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, देखते हैं। तो मेनली हमारा वैसे ये वाला नहीं होता, हमारा ये हमारा नहीं होता, यहाँ पर हम x लिखते हैं, वाला 5 देखो, तो हमारी इसने टेबल प्रिंट कर दी, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक प्रोग्राम समझ में आएगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं,
ठीक है, ये इंटरव्यू के लिए थे। अभी मैं लीड कोड का भी सोच रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस तरीके से मेरे को रिस्पांस मिलेगा, अगर मेरे को लगा मुझे वीडियो बनानी है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।